तो चीजें काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं टोक्यो रिवेंजर्स में। एंड जब हमने सोचा कि हमें एक सीरियस फाइट देखने को मिलेगी, तभी हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हे गाइस, वेलकम टू इनमें शोगन। तो आज की वीडियो में बात करूंगा टोक्यो रिवेंजर्स के लेटेस्ट चैप्टर 262 के बारे में, जिसका टाइटल है टू रॉट एंड रेवेजेस। बिफोर वी स्टार्ट, मैंने एक बात नोटिस की है कि टोक्यो रिवेंजर्स के चैप्टर चाहे जैसे मर्जी हो, उनके टाइटल काफी ज्यादा इंट्रिगिंग होते हैं। लाइक पिछले चैप्टर का टाइटल था अपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एंड उससे पिछले का था स्क्वेयरिंग ऑफ अगेंस्ट, व्हिच इज प्रीटी कूल आई गेस। और मुझे पता है कि इसका आज के चैप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है, बट स्टिल मैंने ये बात नोटिस की तो मैंने तुम्हें बता दी। एनीवेज, तो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है हम देखते हैं ताकेमिची एंड माइकी अभी भी आमने सामने हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी हिट या ब्लोज एक्सचेंज नहीं किए हैं। वही चिफुई ताकेमिची को कवर कर रहा होता है फ्रॉम हानमा एंड सांजू, एज ही सेड कि जब तक ताकेमिची खड़ा है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। माई मैन चिफुई रियली हैव सम बॉल्स, जो कि उसने शो कर दिया है। एंड इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद भी अभी भी खड़ा है, ये देख के तो मित्सुया, इनुपी एंड सांजू भी शॉक्ड हो जाते हैं। ऊपर से वो ये कहता है कि टोमन कभी भी हारने नहीं वाला, ब्रिंग इट ऑन कांटोमांजी गैंग, इसे अभी यहीं सेटल करते हैं। वैसे माइकी, सांजू एंड हानमा जो कि चिफुई की बातों को सीरियसली ले रहे थे आई गेस। वही टोमन में अगर चिफुई की बातें सुनकर सबसे पहले कोई पंप्ड हुआ वो था मित्सुया, एंड मित्सुया सबसे पहले एक और राउंड के लिए खड़ा होता है एज चिफुई वॉचेस हिम। और मित्सुया कहता है तुम मुझे स्पिरिट दे रहे हो चिफुयू, एंड वो पीछे मुड़ता है और टोमन के बाकी मेंबर्स से पूछता है ये टोमन का एंड नहीं है ना। नॉट ओनली मित्सुया, चिफुई की बातें लिटरली सभी को स्पिरिट दे रही थी लड़ने की। और अब जब मित्सुया पूरा फायर्ड अप था लड़ने के लिए, उसके साथ साथ टोमन के बाकी मेंबर्स भी खड़े होने लगते हैं, इंक्लूडिंग ऑल कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स, जहां पे धीरे ही सही बट सभी दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। एंड सीरियसली सेंजू के मुंह से ये सुन के काफी अच्छा लगा कि वो भी ये फिनिश करना चाहती है वंस एंड फॉर ऑल। हमें शिबा ब्रदर्स साथ में दिखते हैं होल्डिंग टोक्यो रिवेंजर्स फ्लैग, जो कि लिटरली काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है कि दोनों ब्रदर्स अब साथ में काम कर रहे हैं एंड ताइजू इज स्टिल इन द गेम। ताकेमिची को काफी राहत मिलती है कि ताइजू ठीक है, बिकॉज़ एज वी नो पिछले चैप्टर में सांजू ने उस पर अटैक कर दिया था कटाना से। स्पीकिंग ऑफ सांजू, नेक्स्ट हम सांजू को ही देखते हैं जो कि इस बात का रिग्रेट कर रहा होता है ताइजू को खड़ा हुआ देख के कि वो उस पर अच्छे से स्ट्राइक नहीं कर पाया। टोमन के बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे करके खड़े हो रहे थे, और अगर आप पैनल को ढंग से देखोगे तो आप देख पाओगे कि कांटोमांजी गैंग के मेंबर्स लिटरली घबराए हुए हैं ये देख के कि टोमन के पास इतना ज्यादा विल पावर कहां से आ रहा है। हर कोई अब दोबारा लड़ने के लिए तैयार था, जो कि हानमा भी यही कहता है कि ये टोमन के मेंबर्स दोबारा खड़े हो रहे हैं। हर तरफ टोमन ही चल रहा था, जो कि काफी ज्यादा इरिटेट कर देता है माइकी को। एंड यस, हियर कम्स द डार्क इंपल्स। आई डोंट थिंक ये बस नॉइस है जिसने डार्क इंपल्स को एक्टिवेट किया। मेरे ख्याल से टोमन की फाइटिंग स्पिरिट का वापस आना भी एक रीजन है इस वक्त माइकी की डार्क इंपल्स के लिए। जैसे ही माइकी की डार्क इंपल्स आती है, माइकी की आंखें लिटरली एम्प्टी हो जाती है एंड ताकेमिची उन आइज को पहचान लेता है, बट इट वाज टू लेट। ताकेमिची लिटरली अब कुछ भी नहीं कर सकता था टू अवॉइड दिस अटैक, जो कि माइकी उस पर लैंड कर देता है, जो कि काफी दूर जाके गिरता है। एंड जैसे ही चिफुई ताकेमिची को बचाने जा रहा होता है, माइकी चिफुई पे भी किक लैंड कर देता है। एंड नेक्स्ट वी सी ताकेमिची एंड चिफुयू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हैं, एक दूसरे से काफी दूर, और इस सीन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है माइकी। सभी टोमन के मेंबर्स की लिटरली फट चुकी थी, और इस मोमेंट का अगर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था तो वो था सांजू, जो कि पूरे एक्साइटमेंट में माइकी के सामने आता है। वही मित्सुया के लिए तो ये भी पहचानना मुश्किल था कि क्या ये माइकी ही है। एंड इसके बाद शुरू होता द रियल शो, जब माइकी अपने आप को खो चुका था और डार्क इंपल्स ने उसे इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया था कि वो भूल गया था कि दुश्मन कौन है और कौन एलाई। माइकी सांजू पे किक लैंड कर देता है, नॉकिंग हिम आउट। एंड ये पहली बार था थ्रू आउट द बैटल जब मैंने एक्चुअल में हानमा को घबराए हुए देखा, जहां हानमा माइकी को बताने की कोशिश करता है कि सांजू उन्हीं की साइड है, बट उन आंखों को देख के उसके भी पसीने छूट जाते हैं एंड माइकी हानमा को भी मार देता है। और तब जाके मित्सुया को रियलाइज होता है कि ये तो अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ रहा। विदिन अ सेकेंड्स माइकी सभी को मारना शुरू कर देता है, उन्हें भी जिनको वो कभी दोस्त समझता था। यहाँ तक कि उसके अटैक्स का इम्पैक्ट ऐसा था जिससे कि उसके आसपास के लोग भी इफेक्ट हो रहे थे, बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसके गैंग के मेंबर्स हैं किसी और के। देखते ही देखते जितने लोग दोबारा खड़े हुए थे सभी जमीन चाट रहे होते हैं, और हमें बस एक ही पर्सन खड़ा हुआ दिखता है, जो कि था माइकी, कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डार्क इंपल्स। इसी के साथ चैप्टर एंड होता है, और आपके क्या थॉट्स है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।